हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आप लोगों को जो बेसिक समस्या हर जगह हर कंपटीशन में हर जगह होती है वो सब बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। पूरा मैथ के साथ हर चीज सिखाऊंगा। बस आप लोग कोशिश ये करिएगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो करते चलिएगा, क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप देखेंगे पूरे जिंदगी में कभी भी ऑल होल लाइफ पूरे जीवन में कभी मैथ की समस्या नहीं रहेगी। आइए देखिए, जुड़ जाइए दीक्षित सर के साथ में। अलजेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में। आइए देखिए, नेक्स्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह दिया है, ए प्लस वन बाई ए का मान कितना है, 5 है। ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए सॉल्यूशन के बारे में मैं बात करता। देखो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू 5 है। तो आपको क्या कह दिया है, इसका मान निकालना है। इसका मान ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का मान निकालना है। स्क्वायर है, क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए वर्ग करिए। जब आप इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो ये आपका आएगा ए प्लस वन अपान ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हुआ ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू वन अपान ए इक्वल टू 25, 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ए से ए कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस टू एक अन्नम टू वन जा टू इक्वल टू 25। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 2 कितना आया बोलिए, 23। तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर इक्वल टू 23। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है, देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमको डायरेक्ट आंसर निकालना होता तो यार 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 माइनस कर दीजिए, 25 माइनस 2 23। किसमें, अगर प्लस में स्क्वायर लगाना हो। क्लियर है, हमेशा याद रखिए। आइए, जिसे ये डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझको, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 माइनस कर दो 23। देखो डायरेक्ट में आंसर पा गया है। आइए क्वेश्चन 2 के बारे में बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन में ये कहता है ए प्लस वन अपान ए का मान 4 है। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दो बार स्क्वायर करोगे। पहली बार स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बार स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये देखिए भाई, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करिए। देखो जब आप वर्ग करेंगे तो ये हुआ ए प्लस वन अपान ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2a इंटू वन अपान ए इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। ए से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर। ये प्लस 2 का नाम 2 है ना, तो उधर भेज दीजिए। तो ये हुआ 16 माइनस 2 कितना आया, 14, 14 आया है। पुनः वर्ग करने पर, अगेन स्क्वायरिंग। जब पुनः वर्ग करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। अब इसका फिर लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस बी स्क्वायर 2 दुनाई 4 प्लस 2ab। 2a स्क्वायर इंटू वन अपान ए स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 14 इंटू 14 14 इंटू 14 करोगे 196। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। ए की पावर 4 प्लस वन अपान ए की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 196। तो ये हुआ ए की पावर 4 प्लस वन अपान ए की पावर 4 196 माइनस 2 कितना आएगा, चिल्ला के बोलो बेटा, 194, 194 आंसर आ जाए। क्लियर हो गया। अब देखिए डायरेक्ट टिक अगर निकालना हो तो क्या कर लोगे भाई, 4 देखो, अगर ए की पावर 4 निकालना हो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 माइनस करिए कितना आया, 14।
14 का स्क्वायर करो 196, 196 फिर दो से माइनस करिए 194, लगाना पड़ा, फिर समझ में नहीं आया ना। आइए कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ में नहीं आया, फिर गर्दन जा रहे हैं, आइए गर्दन में दिलाइए, फिर देखिए भाई a प्लस 1/a का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में 2 घटाइए 14, फिर 14 का स्क्वायर करिए 196, 196 में 2 घटाओ 194, डायरेक्ट आंसर। ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करता हूं। देखिए एसएससी जीडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बैंक में आते हैं, एनटीपीसी में आते हैं, अलजेब्रा में। ये बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह आपको पूरे कंपटीशन जिंदगी भर सरकारी नौकरी से लेके जीरो से लेके हीरो तक बनाए। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 23। देखो हमको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है, तो जब प्लस में निकालना हो तो 2 जोड़ दीजिए, अगर माइनस में निकालना हो तो 2 घटा दीजिए। सबसे पहले चलिए 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ने पर दोनों तरफ 2 जोड़ने पर ये देखो मैंने लिख दिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो। चलिए जोड़िए 2, तो ये देखिए जब आप लोग 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख लो 2 जोड़ने पर, चलो जोड़िए। एडिंग टू बोथ साइड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 23 प्लस 2। अब ये बताइए इस पूरे को लिख सकते हैं क्या, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, 23 2 25। तो ये बताइए a प्लस 1/a, ये 2 हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 25। a प्लस 1/a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लीजिए, क्यूब में निकालना है ना, आन क्यूबिक बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन करने पर। देखो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, 5 का होल क्यूब कितना हुआ, 5 × 25 5 125। आगे बढ़िए, a से a कैंसिल हुआ, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3, a प्लस 1/a का मान कितना आया, ये देख लो 5 आया, यही 5 रख दीजिए, 3 × 5 5 हो गया है 125। तो ये हुआ आपका कितना आया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 × 5 15 इक्वल टू 125। 125। ये बताइए एक लाइन आपका बचा हुआ है, ये 15 आपका उधर चला जाएगा, थोड़ा से हल्का सा कर लो। अब इसमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 15, 125 माइनस 15 कितना आया, 110। कितना आया, 110, 110 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए, अगर टिक जानना हो तो क्या कर लोगे, टिक में 23 में 2 जोड़ दीजिए, 25 आ जाएगा, 25, 25 का आप वर्गमूल ले लीजिए, 5 आ जाएगा, 5 का क्यूब कर दीजिए क्योंकि क्यूबिक करना है, 5 का क्यूबिक 125 क्या होता है, क्यूबिक 5 × 25 = 125, 125 में 3 × 5 कर दीजिए 15, 125 से 15 घटा दीजिए 110, डायरेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्या बताया हूं, क्वेश्चन 4 बेटा दिया है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 27। देखो माइनस माइनस है तो क्या कर दोगे, मैंने क्या कहा, अगर प्लस है तो 2 ऐड कर दीजिए दोनों साइड में, अगर माइनस है तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए 2 सब्ट्रैक्ट करिए, 2 घटाने पर, 2 घटाने पर, चलिए 2 घटाइए तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ये देखो -2 इक्वल टू 27 माइनस 2, 27 माइनस 2 25। ये बेटा हो गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बना है, तोड़ के देख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बढ़ो, 27 माइनस 2 25, तो ये हुआ a माइनस 1/a इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 25 बनेगा, लिख दीजिए एक बार क्योंकि हो सके बच्चों का जिनका बेस डाउन है
ये दो रूट बनता है, जब 2 जाएगा उधर तो रूट बन जाएगा। ये आ गया 5। ए माइनस 1/a का मान कितना आया? 5 घन करने पर ऑन क्यूबिक बोथ साइड। चलिए घन करिए। ए माइनस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब करिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। 5 × 25 = 125, ये 125। ए से ए कैंसिल हो गया। ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3। ए माइनस 1/a की वैल्यू कितना है? 5 है। 125। तो ये हुआ ए क्यूब माइनस 1/a। देखो 3 × 5 = 15, उधर ले जाइए। 125 प्लस 15 140 आंसर। ठीक समझ लीजिए भैया, ये तो सोल्यूशन रहा। अगर मान लीजिए मैं कंपटीशन में बैठा हूँ, एसएससी बैंक रेलवे का पेपर दे रहा हूँ, एसएससी जीडी दे रहा हूँ, तो मुझको टिक चाहिए भाई। कहाँ से टिक उठा के लाओ? आओ बना लो। ये देखिए 27 है, 27 में 2 माइनस कर दीजिए। देखो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस निकालना है, ये ना। अब आपने 2 माइनस अपने मन से 2 माइनस कैसे कर दिए? अरे भाई यहाँ माइनस का निकालना है, प्लस करना, देखो प्लस करना होता प्लस कर देते थे, अगर प्लस का निकालना होता है। ये माइनस निकालना है, तो 27 में 2 माइनस कर दिए, 25 आया। 25 का वर्गमूल ले लीजिए, 5 आया। 5 का होल क्यूब कर दीजिए, क्यूब तो निकालना है ना। 5 का होल क्यूब 125 आया। 3 × 5 = 15, 125 में 15 जोड़ दीजिए, 140 आया। ये आपका टिक हो गया। क्लियर है? हाँ, चुटकी बजा बजा के कर लेना अपना जो बेसिक। देखो यार मैंने पहले ही बताया, अगर मैथ में बेस सही नहीं है ना, तो मैथ का कोई मतलब नहीं है। वो मकान ज्यादा टिकते नहीं है जिनका बेस मजबूत नहीं होता। इसीलिए मकान बनाते समय नीचे लोहा डाला जाता है, ताकि नीचे वाला धड़ मजबूत हो जाए और ऊपर इमारत चढ़ती रहे। आइए क्वेश्चन नंबर, अगला बात करता हूँ 5 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो क्या है, x² + 1/x² = कितना है बोलिए? 146। अब देखिए इसमें, देखिए माइनस में निकालना है ना, 2 घटाने पर, 2 घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग टू बोथ साइड। चलिए x², यहाँ पर आप लोगों का 1/x² में है। ये देखो x² + 1/x² - 2। देखो इधर 2 घटाए तो उधर भी 2 माइनस करिए। 146 - 2, ये इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x - 1/x का होल स्क्वायर। ये कितना आया? 144। x - 1/x कितना? अंडर रूट लग जाएगा 144 का। 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12 हो गया। x - 1/x = कितना हुआ? 12। एक समीकरण 1 मान लो, मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों पक्षों का घन करने पर। देखो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x - 1/x का होल क्यूब = 12 का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फॉर्मूला मैंने क्लास में दे दिया। देखो इसका 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 × 12 तुरंत मुझको करना पड़ेगा। 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, 48 4 52, 12 का नाम 12 5 1728। देखो मैंने इंटू करके भी दिखाया। अब इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा। x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। x - 1/x का मान कितना है? 12 है, = 1728। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग 1 मिनट भर थोड़ा कंप्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा इसमें। x³ माइनस 1/x³, 12 × 3 कितना है? 36, उधर ले जाओ। 1728 प्लस 36, 8 6 14 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 1764 आंसर होगा। अब आप लोग देखिए, इसमें आपको मैं टिक बताना चाह रहा हूं, कैसे आप 2 सेकंड में आंसर आएंगे। देखो टिक आप समझ लीजिए, मान लो लगाने की इच्छा नहीं है, टिक लगाना तो क्या कर लो, आ जाओ। 146 है, 146 में देखो 2 घटा दीजिए, टिक समझ लीजिए, टिक आ जाइए। भाई माइनस में है क्यूब में ना,
146 में 2 घटा दीजिए, 144 हो गया। 144 का वर्गमूल ले लीजिए, कितना है 12। 12 का क्यूब करिए, 1728 हो गया। 3 गुणे 5 15 जोड़ दीजिए, नहीं 3 गुणे 12 जोड़ दीजिए, 36 जोड़ दीजिए। तो 1728 में 36 जोड़ेंगे 1764 आ जाएगा। एक बार फिर से ठीक समझ लीजिए भैया, कितना नंबर है 146 है। 146 में 2 घटा दीजिए, 144 है। 144 का वर्गमूल ले लीजिए, 12 आ गया। 12 का क्यूब कर दीजिए, 1728 आ गया। 1728 को अलग कर लो, अब 3 गुणे 12 36 जोड़ दीजिए, 1764 आ गया आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर स्टडी एंड मोर बेस्ट वीडियो।